हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार एनडीए 1 2021 जिसका प्रैक्टिस सेट अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले दो वीडियोस में हमने कुल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियसली आए हुए हैं। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये उस सीरीज का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें हम आगे के 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही स्पीड में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में ना देखते हुए उसके बस एज अ प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा। उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में दिख रहे बेल बटन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी। या फिर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। या फिर ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया था, इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप से नहीं चल पाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित महासागर धाराओं में कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कैनरी धारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियन धारा, या फिर ऑप्शन सी कुरोशियो धारा, या फिर ऑप्शन डी आयोशियो धारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। जो ये 4 धाराएं दी गई हैं इसमें से कौन सी एक शीत धारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरोशियो धारा जो है वो एक शीत धारा नहीं है, वो गर्म जल धारा कही जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने के बीच में जो समयांतराल होता है वो कितना होता है। देखिए इसमें अभी मतभेद है। कई लोग कहेंगे 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे नहीं होता है, 12 घंटे और 25 मिनट होता है, जिसको 12 घंटे 26 मिनट लगभग बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इससे जो पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एनडीए जो सेकंड वाला हुआ था 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें ये आंसर आपका सही था, लेकिन कई बच्चे उसमें 12 घंटे भी लगाकर आए थे। और कई जो आंसर सीट भी आई थी, जो उनके जो सॉल्व पेपर आए थे उसमें भी 12 घंटे टिक किया हुआ था, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो क्या था 12 घंटे 26 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी भरतपुजा, ऑप्शन सी पांबा, या फिर ऑप्शन डी ताम्रपर्णी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताम्रपर्णी, ठीक है। ताम्रपर्णी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, वो पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले विस्तता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वितस्ता के नाम से किसको जाना जाता था। आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, या फिर ऑप्शन डी भरतपुजा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको मैं रेज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। झेलम नदी को पहले क्या कहा जाता था, वितस्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शारदा नदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी काली, या फिर ऑप्शन डी पिंडर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो शारदा नदी थी उसको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी काली के नाम से जाना जाता था। काली नदी के नाम से किसको जाना जाता है, जो आपकी शारदा नदी है उसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी मैदान है उनमें जो पहुंचती है उससे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था ये मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, बुलेट ट्रेन परियोजना, ऑप्शन बी कृषि विकास, या फिर ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, या ऑप्शन डी
पूर्ण प्रतिरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण प्रतिरक्षण। पूर्ण प्रतिरक्षण से मतलब ये है कि जो बच्चों का है उनका पूर्ण रूप से टीकाकरण कराया जाता है, जिससे कि उनको भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गॉर्डन जॉनसन, ऑप्शन बी डेविड अर्नोल्ड, ऑप्शन सी F.G. हॉचिंस या फिर ऑप्शन डी पीटर राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी F.G. हॉचिंस हो जाएगा। ठीक है, F.G. हॉचिंस ने इस जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसको स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में कहा था। ठीक है, वर्णित किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें क्या कहा था? ये एक स्वतः परिवर्तित क्रांति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायु संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वायु संहिता या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं। ऑप्शन बी वायु संहिता महाद्वीपों पर और इसके महासागर पर विकसित होते हैं। ऑप्शन सी वायु संहिता चक्रवातीय अवस्था में विकसित होते हैं। ऑप्शन डी वायु संहिता मौसम की स्थितियों को बदल देता है। तो इसमें से क्या है? आपके जो रिमेनिंग 3 बी, सी और डी ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। वायु संहिता या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेशों में बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय जल अकादमी जो जल संसाधन में प्रतिरक्षण तथा क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता का केंद्र है, कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। राष्ट्रीय जल अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय जल अकादमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो कंपोस्ट तथा लानोस ये उष्णकटिबंधीय सबंध घास स्थल हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या फिर ऑप्शन डी पूर्वी एशिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। जो कंपोस्ट और लानोस उष्णकटिबंधीय सावान घास स्थल के मैदान है, यह कहाँ पर पाए जाते हैं? सावान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंगूरोत्पादन निम्नलिखित ऑस्ट्रेलिया शहरों में से किस एक की सामान्य विशेषता है? यानी किस राज्य में, जो अमेरिका का कौन सा शहर है वहाँ पर, आप ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर है जहाँ पर अंगूरों का उत्पादन किया जाता है, खास करके वहाँ की एक पहचान है? ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन ए एडिलेड, ऑप्शन बी डरबिन, ऑप्शन सी होबार्ट या फिर ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए एडिलेड। ठीक है, ऑप्शन ए एडिलेड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अंगूर उत्पादन के लिए एडिलेड को ही जाना जाता है। ठीक है, एडिलेड विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उष्ण तथा सूखा पवन शमाल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? यानी जो शमाल पवन है वो कहाँ की स्थानीय हवा है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका का पश्चिमी तट, ऑप्शन सी अफ्रीका के सहारा मैदानों में या फिर ऑप्शन डी मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की जो है स्थानीय हवा है, जो इसको कहते हैं क्या? शामाला। ठीक है, शामाला जो है वो कहाँ की है? मेसोपोटामिया की स्थानीय हवा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? वर्षा का व्युत्क्रमण जो शब्द है वो किससे संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं पर्वतीय वर्षा से, ऑप्शन बी संवहनी वर्षा से, ऑप्शन सी चक्रवातीय वर्षा जिसको उष्णकटिबंधीय वर्षा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी चक्रवातीय वर्षा शीतोष्ण वर्षा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा। वर्षा का व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? पर्वतीय वर्षा से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये हमने आपको पहले भी बताया था कि बुक्स और ऑथर से एक क्वेश्चन जरूर आपके बुक जो एनडीए एग्जाम है उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा गया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी जेम्स मिल, ऑप्शन डी विलियम जॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जेम्स मिल। जेम्स मिल राइटर हैं बुक के कौन से? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसके राइटर कौन है? जेम्स मिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 25 अगस्त
1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, हिंदू मुस्लिम विभाजन, ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार को समर्थन देना, ऑप्शन सी बादशाही को वापस लाना, या फिर ऑप्शन डी भारी जुर्माना या जिसको कहते हैं जुमास या राजस्व की मांग का आरोपण या अधिरोपण करना। ठीक है, जबरदस्ती इसको लागू करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम विभाजन, जिसको फूट डालो और राज करो की नीति भी कहा गया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम विभाजन, जिससे विभाजित करके उनको वहाँ पर राज करने की कोशिश की गई थी इंडिया पर, वो और कुछ हद तक जो अंग्रेज थे इसमें सफल भी हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वायसराय ने यह कहा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? ठीक है, गांधी जी को उन्होंने भी गांधी जी ने उनको भी अपने जो लोहे के चने उनको चबाए थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। किसने कहा था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगडन। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन थे, जो बहुत परेशान हो चुके थे गांधी जी से। उन्होंने कहा था अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए जो है लाभप्रद पूंजी का समर्थन किया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी अम्बालाल साराभाई, ऑप्शन सी सर बीरेन मुखर्जी, या फिर ऑप्शन डी टी के कृष्णाचारी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर बीरेन मुखर्जी। उन्होंने कहा जो लाभप्रद पूंजी है उसका समर्थन किया था। किस लिए समर्थन किया था? क्योंकि इसको इन्होंने सर्वनिष्ठ उद्देश्य, जो गांधी जी ने एक योजना चलाई थी सर्वनिष्ठ उद्देश्य, उसके समर्थन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इम मेमोरियम। इम मेमोरियम क्या है? एक कलाकृति है, निम्नलिखित में किसकी चित्रकार, इसका चित्रकार कौन है? इस कलाकृति का, इम मेमोरियम का चित्रकार कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, थॉमस जॉन्स वाकर, ऑप्शन बी जोसेफ नॉयल पैटन, ऑप्शन सी थॉमस डैनियल, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डॉयली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जोसेफ नॉयल पैटन। जोसेफ नॉयल पैटन की ये जो कलाकृति है, इसका नाम क्या है? इन मेमोरियम। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में जैसे हमने 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, आगे आने वाली वीडियो सीरीज में भी हम अगले के 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और ये सीरीज़ आपके एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम तक ये सीरीज चलने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।